ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री अंशनाथ भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल कहाँ से पढ़ा रहे थे देखिएगा, ये सरवार सिद्धि जो पुस्तक है इसमें पेज नंबर 6। अब इसमें क्या है, शुरुआत में भी पेज नंबर 6 एक बार अलग से है, वो प्रस्तावना के लिए है, वो पूर्ण प्रस्तावना होने दीजिए। और फिर जहां से अध्याय शुरू होते हैं वहां से पेज है। देखिए कल हमने दूसरा सूत्र देखा था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व मतलब भाव, अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ के भावों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन है। इस सूत्र को आचार्य महाराज ने बहुत विविध प्रकार से हमारे सामने रखा था। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। इसमें सरवार सिद्धि की व्याख्या हम लोगों ने कल देखी थी। यह भी देखा था कि दृश्य धातु का अर्थ आलोक अर्थात प्रकाश है, दृश्य धातु का अर्थ देखना है। फिर हमने यहाँ पर श्रद्धान करना अर्थ कैसे ले लिया, तो आचार्य महाराज ने कहा यह विषय मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और मोक्ष मार्ग के प्रकरण में तत्व को देखना यह हमारा लक्ष्य नहीं है। तत्व अर्थ को प्रकाशित करना यह हमारा लक्ष्य नहीं है। यह हमारा लक्ष्य क्या है, तत्वार्थ का श्रद्धान करना। यह आत्मा का परिणाम जब होगा तब मोक्ष का साधन होगा। अतः यहाँ पर दृश्य धातु से श्रद्धान अर्थ लिया गया था। आचार्य महाराज ने विभिन्न प्रकार से कहा था कि तत्व शब्द ही लेते अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, या अर्थ शब्द ही लेते तत्व लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी बातों को क्लियर करते हुए आचार्य महाराज जी ने यहाँ पर मतलब हर एक विषय हमारे सामने रखा था। अब देखिए सूत्र क्रमांक 3 की तरफ हम जाते हैं। बहुत समझने का विषय है। देखिए पहले 8-9 सूत्र तक ऐसे लगेगा कि थोड़ा विषय कड़ा लग रहा है, ऐसा लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन जुड़े रहिए और सुनते रहिएगा, देखना आनंद आ जाएगा। मतलब आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कितना बढ़िया तरीके से तत्वार सूत्र हम सबके लिए दिया है। मतलब जो उमा स्वामी महाराज लिखे थे तो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से उसकी व्याख्या करनी है, बहुत सुंदर तरीके से बताया है। मतलब एक बार एक थोड़े 7-8 सूत्र तक लगेगा, उसके बाद बहुत ही मतलब इसमें एक विशेष वर्णन जैसे जैसे आता जाएगा तो सारे विषय क्लियर हो जाएंगे। दूसरे अध्याय में तो आनंद आ जाता है, बहुत बढ़िया है। मतलब इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ऐसा लगेगा कि विषय कठिन है तो भी बैठे रहना है, सुनना है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे विषय समझ में आता जाएगा। हमको भी जब आदरणीय पंडित जी बेनला जी पढ़ाते थे तब शुरुआत में ऐसा लगता था कि सब सर के ऊपर से जा रहा है, कितना कड़ा विषय है। और गुरु जी यही कहते थे सुनते रहो। मतलब 2-4 दिन जब सुनते रहते थे फिर उनके नोट्स बनाते थे तो बाद में बहुत ही उसमें मतलब आनंद भरा हुआ है और आगम इतना अच्छा है कि समझने में बहुत बढ़िया लगता है।
कब हम प्रथमान योग भी, कर्णन योग भी, चरणान योग भी और द्रव्यान योग भी समझ जाते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से पता ही नहीं चलता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही हमें ध्यान से 1 घंटे के लिए जो विषय हम ले रहे हैं उस विषय पर ध्यान देना है, और दूसरे दिन एक 15-20 मिनट सही लेकिन रिवीजन अवश्य करना है। इससे विषय हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए सूत्र क्रमांक 3, तन निसर्गात दधिक माध्वा, तन निसर्गात दधिक माध्वा, तन निसर्गात दधिक माध्वा। अन्वयार्थ तत् निसर्गात अधिगमात वा। तत् मतलब वह क्या, जिसका प्रकरण चल रहा है। तत् मतलब वह, प्रकरण किसका चल रहा है, सम्यक दर्शन का। तो तत् मतलब वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अधिगमात वा। ये जो द है ना वो हालांकि त है। त के बाद जब अ या यर लव वो आता है ना तो त अपने ही जो उसको क्या कहते हैं वर्ण का पंचम वर्ण बन जाता है। तो त थ सॉरी तीसरा वर्ण त थ द तीसरा वर्ण बन जाता है। तो तन निसर्गात त है वो अधिगमात का अ होने से द बन गया, और वहां अधिगमात त है लेकिन वह आगे होने से द बन गया। तो वह सम्यक दर्शन निसर्गात अधिगमात वा, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। बड़ा सुंदर है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण क्या क्या है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, कह रहे हैं वह सम्यक दर्शन निसर्गात अधिगमात वा, निसर्ग से और अधिगम से, निसर्गज और अधिगमज। देखिए स्क्रीन पर सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं, निसर्ग का अर्थ स्वभाव है और अधिगम का अर्थ पदार्थ का ज्ञान है। ध्यान से, निसर्ग का अर्थ यहाँ पर क्या है, स्वभाव। तो वह सम्यक दर्शन स्वभाव से हो सकता है, या अधिगम का अर्थ पदार्थ है। तो सूत्र में इन दोनों का हेतु रूप से निर्देश किया गया है। हेतु रूप मतलब कारण रूप। इन दोनों का किसके हेतु रूप निर्देश किया है, देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज हम सभी के लिए स्वयं ही शंका कर रहे हैं, स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। मतलब कितना स्नेह उनका हम सभी के प्रति होगा, भव्य जीवों के कल्याण की कितनी अंतरंग से भावना होगी, लोक कल्याण की कितनी भावना होगी। तो ये दोनों किसके हेतु रूप से निर्देश किया है, तो इन दोनों को क्रिया यहाँ पर हो रही है। फिर प्रश्न वह कौन सी क्रिया है, तो समाधान दे रहे हैं उत्पन्न होता है यह क्रिया है, उत्पन्न होता है यह क्रिया है। यद्यपि इसका उल्लेख सूत्र में नहीं किया है तथापि इसका अध्याहार कर लेना चाहिए। अध्याहार का अर्थ क्या होता है, इसको हमें उस सूत्र में भले ही नहीं है लेकिन छिपी हुई यह बात है, बेटा जो थाली में भोजन रखा है खा जाओ। ठीक है, बेटे ने थाली में खा लिया और बाजू में माँ ने केला भी रखा था। अब माँ ने तो ये नहीं कहा था थाली के बाहर का खाना, लेकिन उसका अध्याहार कर लेना चाहिए कि थाली में तो है लेकिन थाली के बाहर जो केला रखा है ना वो भी आप ही के लिए है। तो इस तरह से कुछ बातें सूत्र में नहीं होती है लेकिन अर्थ में उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए, इसको कहते हैं अध्याहार। तो उत्पन्न होता है यह क्रिया भले ही नहीं दी है लेकिन उसका अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह सम्यक दर्शन निसर्ग से या अधिगम से क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह विषय उसमें अपने आप छिपा हुआ है, यह बात उसमें कही हुई है। ठीक है ना, जैसे बच्चों को क्लास में जब पढ़ाते हैं तो अध्यापक कहते हैं समझ में आ गया, हाँ आ गया, अंडरस्टूड, हाँ अंडरस्टूड। कुछ बातें तो मैंने कही नहीं सर आप वो रोज ही कहते हैं, वो बातें हमें क्लियर हो गई। ऐसे यहाँ पे कुछ बातें छिपी होती है तो वो हमें अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि सूत्र उपस्कार सहित होते हैं।
यह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। सूत्र उपस्कार सहित होते हैं, मतलब उसमें अर्थ जो है वो लगा हुआ होता है, उसमें बस देना है। तो यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा? यह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। बहुत लोगों के फोन या मैसेज आ रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी इसमें 100 लोगों की मर्यादा है, 100 लोगों से ज्यादा लोग जो भी आ रहे हैं, आप YouTube पे तुरंत लाइव इसको सुन सकते हैं। YouTube की लिंक भी अशोक भैया ने ग्रुप पर भेज रखी है। तो यहाँ जो क्लास चल रही है सेम YouTube पर भी आ रही है। अभी लगभग 150 लोग वहां से जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं प्रतिदिन, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। इसमें अभी 100 की ही मर्यादा है, ठीक है। अब देखिए सर्वार सिद्धि की व्याख्या आगे क्या कह रहे हैं। शंका, निसर्ग सम्यक दर्शन में पदार्थों का ज्ञान होता है या नहीं? यदि होता है वह भी अधिगमज ही हुआ, उससे भिन्न नहीं। यदि नहीं होता है तो जिसने पदार्थों को नहीं जाना है उसे उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है? कितना बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहे हैं, मान लो हमने ये कहा किसी जीव को निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। निसर्गज मतलब स्वभाव से सम्यक दर्शन हुआ, तो उस जीव को पदार्थों का ज्ञान होता है या नहीं? निसर्ग से हो रहा है तो पदार्थों का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? यदि उसको पदार्थों का ज्ञान पहले से है तो वह अधिगमज हुआ फिर। और यदि नहीं होता है तो भाई जो पदार्थों को जान ही नहीं रहा है वह उसका श्रद्धान कैसे करेगा? ठीक है ना। यह बात तो हमारे मन में भी बहुत बार आती है। उत्तर क्या दे रहे हैं देखिए, समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि दोनों सम्यक दर्शनों में दर्शन मोहनी का उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण समान है। ये निसर्गज अधिगमज बहिरंग कारण है। याद रखिएगा, निसर्गज भले ही स्वभाव से है लेकिन कारण वह बहिरंग है। अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग में उस दर्शन होने का या तो उपशम होना चाहिए, हमने समझा था ना, उपशम मतलब दबना, क्षय मतलब नष्ट होना, और क्षयोपशम मतलब अनंतानुबंधी की चार मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, इनका दबना और सम्यक प्रकृति का उदय होना। ठीक है ना। तो अंतरंग कारण दोनों में समान है। इसके रहते हुए जो बाह्य उपदेश के बिना होता है वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन, और जो बाह्य उपदेश पूर्वक जीवादि पदार्थों के ज्ञान के निमित्त से होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन। भाई बाहर जो उपदेश देगा वह कोई जीव होगा, और जीव पदार्थ है क्या नहीं है। इसीलिए शुरुआत में कहा था कि अधिगमज अर्थ रूप में है और निसर्गज स्वभाव रूप में है। अर्थ मतलब पदार्थ रूप में, तो जो जीव है वह पदार्थ है। तो बाह्य उपदेश पूर्वक जो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान हो रहा है वह अधिगमज है, और जो निसर्ग से हो रहा है, बाह्य उपदेश के बिना हो रहा है, वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन है। ठीक है ना। ध्यान से पुनः पढ़िए। दर्शन मोहनी का उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण समान है। इसके रहते हुए जो बाह्य उपदेश के बिना होता है वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन है, और जो बाह्य उपदेश पूर्वक जीवादि पदार्थों के ज्ञान के निमित्त से होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन है। यही इन दोनों में भेद है। बहुत अच्छे से बताएंगे निसर्गज क्या है, किस रूप में है, अधिगमज क्या है, किस रूप में है। देखिएगा विषय। अगली शंका देखो, सूत्र में तत् पद का ग्रहण किस लिए किया है? समाधान, इस सूत्र से पूर्व के सूत्र में सम्यक दर्शन का ग्रहण किया है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इस सूत्र के पूर्व सूत्र में उसी का निर्देश करने के लिए यहाँ तत्पद का ग्रहण किया है।
अंतर्वर्ती सूत्र में सम्यक दर्शन का ही उल्लेख किया है, उसे ही यहाँ तत् इस पद द्वारा निर्दिष्ट किया है। इसके पहले जो सूत्र कहा था उसमें सम्यक दर्शन का उल्लेख है और उसके पहले वाले सूत्रों में भी सम्यक दर्शन की बात चल रही है। इस कारण से तत्पद द्वारा निर्दिष्ट किया है। यदि तत्पद न देते तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से उसका यहाँ ग्रहण हो जाता। अभी तत्पद नहीं देते और कह देते निसर्गात अधिगमात वा, निसर्ग से और अधिगम से होता है, तो यहाँ पर प्रश्न हो जाता क्या होता है। फिर कोई ये कह देता प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का है, तो मोक्ष मार्ग निसर्ग और अधिगम से होता है, तो यहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए तत्पद दिया है क्योंकि इसके पहले सूत्र में जो सम्यक दर्शन की बात कही है उसकी व्याख्या की बात चल रही है। देखिए अगली शंका, अगले सूत्र में जो विधि निषेध किया जाता है वह अव्यवहित पूर्व का ही समझा जाता है। इस नियम के अनुसार अंतर्वर्ती सूत्र में कहे गए सम्यक दर्शन का ग्रहण स्वतः सिद्ध है, अतः सूत्र में तत्पद देने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं देखो जो अगले सूत्र में वर्णन किया जा रहा है वो तो निश्चित रूप से पहले सूत्र का ही आगे बात कही हुई होती है, तत् शब्द देने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्वर्ती सूत्र में मतलब उनके कुछ पहले सूत्रों में भले ही मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। अब देखो इसका उत्तर दे रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि समीपवर्ती से प्रधान बलवान होता है। ध्यान से विषय क्या कह रहे हैं भाई, तत् शब्द नहीं देते तो प्रश्नकार प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि तत् शब्द नहीं देते तो भी हम इसके पहले के सूत्र का जो सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है ना वही ले लेते, क्योंकि पहले के सूत्र की बात चल रही है। लेकिन आचार्य महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो समीपवर्ती से प्रधान बलवान होता है, पहले ही इसके पहले का सूत्र सम्यक दर्शन का है समीपवर्ती, लेकिन प्रधान तो मोक्ष मार्ग है और प्रधान बलवान होता है। इस नियम के अनुसार यहाँ मोक्ष मार्ग का ही ग्रहण होता, यह बात इष्ट नहीं है, अतः सूत्र में तत्पद दिया है। कितना सूक्ष्म आचार्य महाराज ने उस समय सोचा होगा, जिन्होंने आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, और इतना सोचकर तत् शब्द उन्होंने उसमें लगा दिया। देखो कोई भी सूत्र जब लिखा जाता है उसमें एक शब्द या एक अक्षर भी कम होना तो कहते हैं पुत्र प्राप्ति का आनंद माता पिता को जितना होता है ना उतना ही आनंद आचार्य महाराज को सूत्र में एक अक्षर या एक शब्द कम होने पर होता है। तो तत् शब्द यदि यहाँ बच जाता ना तो उनको कितना आनंद होता, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि तत् शब्द यदि निकाल दिया तो फिर प्रधान बलवान है, और कोई भी ये बाद में कह देता कि देखो सम्यक दर्शन का प्रकरण नहीं है, प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का ऊपर से चला आ रहा है, इसलिए मोक्ष निसर्ग से और अधिगम से होता है, यह अर्थ निकल जाता, इसलिए तत्पद दिया है। देखो ऐसा लगेगा ये क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत जरूरी बातें लिख रहे हैं। कुछ बातें हमारे आगम में इतने लिखने के बाद भी कुछ लोग उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पिछले 8-10 दिनों के आचार्य महाराज के प्रवचन हम यदि सुनेंगे, कितना बढ़िया आचार्य महाराज बता रहे हैं कि एकांतवादियों ने कैसे कैसे छोटे छोटे सिद्धांत को जो कि क्लियर थे सबके सामने, लेकिन उसको घुमा फिरा के बात को बतंगड़ बना दिया, और कितने लोग सम्यक दर्शन से विमुख हो गए और उसी को यथार्थ मानने लग गए। ठीक है ना, जब सारी बातें क्लियर होने के बाद भी यदि यह विषय है तो फिर कितनी दिक्कत है। ठीक है ना, कितनी दिक्कत है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जिस आगम में दया का उपदेश दिया है वह आगम मिथ्या आगम माना जाए। कैसे मानेंगे? भूत वृत्ति अनुकंपा दान तत्वार सूत्र में लिख दिया, भूत जीवों के प्रति अनुकंपा रखना, फिर क्या मिथ्या मानेंगे क्या? देखिए दूसरा शब्द आया करुणा भाव।
करुणा का भाव होना। कुछ लोगों ने इसका अर्थ कर दिया करुणा अभाव, बोले ये तो समास हुआ है, अशब्द उसमें छिपा है, और करुणा भाव जहां पर होना चाहिए वहां पर करुणा का अभाव कर दिया। कितनी गलत बात, ठीक है ना। जब इतना स्पष्ट लिखने के बाद भी यदि इतना अर्थ का अनर्थ होता है तो इसलिए कुछ बातें मतलब आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट कर दी, इसलिए तत् शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। सामान्य रूप से इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका विशेषार्थ, ये भी सर्वार सिद्धि में दिया है। इस सूत्र में सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के निमित्तों पर विचार किया गया है। आगम में 5 लब्धियों में एक देशना लब्धि बतलाई है, जिसे जीव ने वर्तमान पर्याय में या पूर्व पर्याय में कभी भी जीवादि पदार्थ विषयक उपदेश बुद्धि पूर्वक नहीं स्वीकार किया है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं, जिस जीव ने वर्तमान पर्याय में या पूर्व पर्याय में कभी भी जीवादि पदार्थ विषयक उपदेश बुद्धि पूर्वक नहीं स्वीकार किया है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसने कभी ना कभी उपदेश सुनना ही चाहिए, देशना लब्धि। किंतु जिस जीव को इस प्रकार के उपदेश का योग बन गया है, उसे तत्काल या कालांतर में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। यहाँ इसी अपेक्षा से सम्यक दर्शन के 2 भेद किए गए हैं। जो सम्यक दर्शन वर्तमान में उपदेश के निमित्त से होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन, और जो सम्यक दर्शन वर्तमान में बिना उपदेश के होता है वह निसर्ग सम्यक दर्शन है। यह इस सूत्र का भाव है। भले उसने पहले जन्म में कुछ देशना सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं वर्तमान की बात। वर्तमान में यदि बिना उपदेश के होता है वह निसर्ग सम्यक दर्शन है। यह इस सूत्र का भाव है। ध्यान से देखो, विषय बहुत अच्छा है और बहुत चिंतनीय विषय है। यद्यपि अधिगम शब्द का अर्थ ज्ञान है, तथापि प्रकृत में मतलब इस प्रसंग में इसका अर्थ परोपदेश पूर्वक होने वाला ज्ञान लेना चाहिए। परोपदेश, अधिगम का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, वैसे तो अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है, लेकिन इस प्रसंग में अधिगम का अर्थ होता है परोपदेश पूर्वक होने वाला ज्ञान। इसी से निसर्ग शब्द का अर्थ परोपदेश के बिना फलित होता है। जब अधिगम का अर्थ परोपदेश पूर्वक ले रहे हैं तो फिर निसर्ग का अर्थ परोपदेश के बिना अपने आप फलित हो जाता है। यद्यपि इन दोनों सम्यक दर्शनों में दर्शन मोहनीय का उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण समान है, तथापि बाह्य उपदेश और अनुपदेश की अपेक्षा इन दोनों में भेद है। अंतरंग कारण दोनों में समान है, और बहिरंग जो है वह उपदेश से हुआ कि अनुपदेश से हुआ, इन दोनों में भेद है। यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि क्षायिक सम्यक दर्शन जबकि केवली और श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है, तब उसमें सम्यक दर्शन का निसर्गज भेद न घटकर केवल अधिगमज यही भेद घट सकता है। ध्यान से, क्षायिक सम्यक दर्शन कब प्राप्त होता है, उसके लिए केवली या श्रुत केवली का पादमूल आवश्यक है। पादमूल मतलब उनके शरण में हम होने चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बिना तो क्षायिक सम्यक दर्शन होता नहीं है, तो फिर वो तो अधिगम भेद घट सकता है, निसर्गज होगा ही नहीं। फिर क्या कारण है कि टीका में अंतरंग कारणों का निर्देश करते समय उपशम और क्षयोपशम के साथ क्षय का भी निर्देश किया है। क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब क्षायिक सम्यक दर्शन केवली और श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है, तो क्षायिक सम्यक दर्शन को मात्र अधिगमज मानो, निसर्गज मानने की आवश्यकता नहीं है। उपशम और क्षयोपशम को मान सकते हो निसर्गज अधिगमज। शंका क्या है, शंका ये कह रहे हैं कि क्षायिक को जो निसर्गज है वो मानने की आवश्यकता नहीं है, अधिगमज ही मानो। तो देखो अगली जो स्लाइड आपके सामने है, तो
इस शंका का समाधान यह है कि दूसरे और तीसरे नरक से आकर जो जीव तीर्थंकर होते हैं उनके लिए क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति में परोपदेश की आवश्यकता नहीं होती, किंतु परोपदेश के बिना ही उनके क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। अतः क्षायिक सम्यक दर्शन में भी निसर्गज और अधिगमज ये दोनों भेद घट जाते हैं। कितना बढ़िया। जो जीव दूसरे या तीसरे नरक से आकर, जैसे राजा श्रेनिक जी है, जैसे रावण का जीव है, वो आकर तीर्थंकर बनेंगे, या फिर इससे पहले भी जो तीर्थंकर बने दूसरे और तीसरे नरक से आए, अब वो तो केवली अश्रुत केवली के पादमूल में थोड़ी ना क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, उनको तो परोपदेश की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो परोपदेश के बिना उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस कारण से क्षायिक सम्यक दर्शन में भी निसर्गज और अधिगमज ये दोनों भेद घट जाते हैं। यही कारण है कि प्रकृति में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शनों को निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो दो प्रकार का बतलाया है। विषय क्लियर हुआ? तीनों सम्यक दर्शन, चाहे उपशम हो, चाहे क्षयोपशम हो, चाहे क्षायिक सम्यक दर्शन हो, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन के दो दो भेद होते हैं, निसर्गज और अधिगमज। देखिए, अब आगे आने वाला जो विषय है वो बड़ा जरूरी है इस प्रसंग में, इसलिए कुछ विषय सर्वार सिद्धि को छोड़कर भी लिया है, उसको ध्यान से देखिएगा। मतलब बहुत बार लगता है ना कि निसर्गज कौन कौन सा है, अधिगमज कौन कौन सा है, क्या क्या उसमें है, तो वो बातें थोड़ी सी आवश्यक है, इसलिए इसको समझते हैं। ये सर्वार सिद्धि के अलावा विषय है, तो मतलब शास्त्र में ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा, लेकिन याद रखने के लिए बहुत आवश्यक विषय है और बहुत समझने का विषय है। देखो, निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? ध्यान से, निकट सिद्धि वाले भव्य जीव के दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम आदि अंतरंग हेतुओं के विद्यमान रहने पर और परोपदेश को छोड़कर शेष रिद्धि दर्शन, जिनबिंब दर्शन, वेदना आदि बहिरंग कारणों से उत्पन्न हुए तत्वार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुआ तत्वार्थ श्रद्धान निसर्ग सम्यक दर्शन है। ध्यान से, कोई निकट सिद्धि वाले भव्य जीव के, निकट उसका कल्याण होने वाला है, ठीक है ना, और निकट सिद्ध मतलब जो अंतरंग में दर्शन मोहनी का नाश कर रहा है, ठीक है ना, जिसके दर्शन मोहनी पर प्रहार हुए हैं, भयंकर प्रहार हुए हैं, किस कारण से? अब वो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, जो देशना लब्धि उन्होंने सुनी या जो देशना लब्धि पूर्व भव में सुनी हुई थी, वो जो बातें हैं उन बातों के कारण उस दर्शन मोहनी पर प्रहार हुए हैं। इसलिए अब क्या हो गया? दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम आदि अंतरंग हेतुओं के विद्यमान रहने पर अंतरंग में दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम चल रहा है, और परोपदेश को छोड़कर शेष किस कारण से? देखो, रिद्धि दर्शन ये देवों में होता है। देवों ने मान लो किसी बड़े देव की रिद्धि देख, पुण्य जब इतनी रिद्धियां मिली, जिन बिंब दर्शन से वेदना नारकियों को आदि बहिरंग कारणों से उत्पन्न हुए तत्वार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुआ तत्वार्थ श्रद्धान निसर्ग सम्यक दर्शन है। जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन के बिना उत्पन्न होने वाला नैसर्गिक प्रथम सम्यक तो असंभव है। ध्यान से, जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन के बिना उत्पन्न होने वाला नैसर्गिक प्रथम सम्यक तो असंभव है। या तो जाति स्मरण होगा या जिन बिंब दर्शन होगा, उसके बिना निसर्गज प्रथम सम्यक तो नहीं होगा। ध्यान से, जो भव्य जीव है, पंचेंद्रिय है, संगी है और संसार रूपी समुद्र के किनारे आ लगा है, उसके काल लब्धि मिलने पर जो देव शास्त्र गुरु में, तत्वों में और मोक्ष मार्ग में बिना गुरु के उपदेश के बहुत शीघ्र
स्वयं महानिश्चय हो जाता है, उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है विषय? मोक्ष मार्ग के वो सम्मुख है और तत्वों में और मोक्ष मार्ग में बिना गुरु के उपदेश के ही स्वयं महानिश्चय कर लेता है कि यही तत्व है, वह निसर्ग सम्यक दर्शन है। द्रव्यादि योग्य सामग्री को प्राप्त कर कल्याणकों के महात्म्य आदि के देखने पर अथवा बाह्य उपदेश रूप कार्य से जो यथार्थ ज्ञान होता है, वह निसर्ग सम्यक दर्शन है। जैसे कुरुक्षेत्र में क्वचित बाह्य पुरुषार्थ की अपेक्षा के बिना ही सुवर्ण मिल जाता है, उसी प्रकार बाह्य में पुरुष के उपदेश पूर्वक जीवादि के अधिगम के बिना ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, वह निसर्ग सम्यक दर्शन है। अब देखो, निसर्ग सम्यक दर्शन में बहिरंग कारण कौन कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन निसर्गज है, उसमें बहिरंग कारण क्या क्या बन सकते हैं? देखो विषय कितना बढ़िया है, ठीक है ना? यशस तिलक चंपू का यह विषय है। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप संपत्ति को प्राप्त कोई भव्य जीव, योग्य द्रव्य मतलब योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव, उनको मिल गए, और ऐसा कोई भव्य जीव जिसने सम्यक्त्व की उत्पत्ति में बाधक कर्म रूपी अंधकार के संबंध को नहीं किया है, जो शिक्षा क्रिया आदि में निपुण है, जिसमें नए बर्तन की तरह दुर्वासना का संबंध उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई गलत भाव अंदर नहीं है, जो शीघ्र यथार्थ वस्तु स्वरूप के संक्रमण में कारण होने से स्फटिक मणि के दर्पण के समान है। पूर्व भव के स्मरण से क्या क्या कारण बनेंगे? पूर्व भव के स्मरण से मतलब जाति स्मरण से, कष्टों के अनुभव से मतलब वेदना अनुभव से, धर्म शास्त्र को सुनने से, जिन बिंब के दर्शन से, महामहोत्सवों को देखने से, महारिद्धिधारी आचार्यों के दर्शन से, मनुष्य और देवों में सम्यक्त्व के महात्म्य से उत्पन्न हुए ऐश्वर्य को देखने से, अथवा अन्य किसी कारण से विचार रूपी बगीचों में मन की क्रीड़ा का स्थान खेद प्राप्त न करके जब जीवादि मोक्षोपयोगी तत्वों में यथोक्त परिज्ञान वाला श्रद्धान, मतलब जैसा वास्तविक श्रद्धान होना चाहिए वैसा श्रद्धान उत्पन्न करता है, तो उस सम्यक्त्व को निसर्ग सम्यक्त्व कहते हैं। निसर्ग सम्यक दर्शन, शंका देखो, अब निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं बन सकता, क्योंकि तत्वाधिगम के बिना उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है? कभी ना कभी देशना हुई होगी, तत्वाधिगम के बिना, तत्वों के ज्ञान के बिना कैसे हो सकता है? ध्यान से, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निसर्गज एवं अधिगमज दोनों ही सम्यक दर्शन में दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण समान है। इसके रहते बाह्य उपदेश के बिना होता है वो निसर्ग सम्यक दर्शन, और बाह्य उपदेश पूर्वक होता है वो कौन सा? अधिगम सम्यक दर्शन। ये अभी हमने बात पढ़ी। अब इसका उदाहरण कितना बढ़िया दे रहे, देखो सर्वार सिद्धि की बात का। लोक में दूसरे के उपदेश के बिना स्वाभाविक परिणति होती है, जैसे लोक में शेर, भेड़िया, सर्प आदि में क्रूरता, शूरता आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु सिंह आदि में भी यह प्रवृत्ति कर्मोदय रूप निमित्त से होने के कारण सर्वथा आकस्मिक नहीं है, तथापि परोपदेश की अपेक्षा का अभाव होने से अनाकस्मिकी होने पर भी नैसर्गिक कहलाती है। उस प्रकार परोपदेश निरपेक्ष सम्यक दर्शन में भी निसर्गता स्वीकार की गई है। कह रहे हैं कि जो सिंह है, शेर है, उनमें क्रूरता जो स्वभाव से उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन एक बात तो यह भी है ना, सिंह की पर्याय जो बांधी थी उसके साथ जो कर्मोदय आएगा वो तो क्रूरता वाली आएंगे, तो कर्मोदय के निमित्त से ही उनमें हम क्रूरता मानेंगे, तो सर्वथा आकस्मिक नहीं है, मतलब कर्मोदय भी उसमें कारण है। शेर का स्वभाव ही उसमें कारण नहीं है, उसमें कर्मोदय भी कारण है। बात हमने मानी कि जो सम्यक दर्शन है वो अंतरंग कारण समान है,
अंतरंग कारण समान है, लेकिन फिर भी बाह्य में परोपदेश की अपेक्षा का अभाव होने से वह निसर्गिक कहलाती है। इसलिए उसका निसर्ग सम्यक दर्शन ही नाम बिल्कुल ठीक है, यथोचित है। अधिगम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण विधि को जानने वाले पुरुष के प्रयोग की अपेक्षा कनक भाव को प्राप्त होता है, ध्यान से, जिस प्रकार जिस पत्थर में सोना है, विधि को जानने वाले पुरुष के प्रयोग की अपेक्षा कनक भाव को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन विधि उपाय को जानने वाले मानव के संपर्क से जीवादि पदार्थ रूप तत्वों के अधिगम की अपेक्षा उत्पन्न होता है, वह अधिगम सम्यक दर्शन है, जिसमें दूसरे का उपदेश आवश्यक है। ठीक है ना भाई? सुवर्ण पाषाण है, हमने माना कि इस पत्थर में सोना है, लेकिन उसको जानने वाला पुरुष भी तो चाहिए कोई ना कोई, तभी होगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन इसको किसी के उपदेश की आवश्यकता है, इसलिए अधिगम की अपेक्षा यहाँ पर होती है। तत्व और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सुनकर जो मोक्ष मार्ग में रुचि उत्पन्न होती है, वह सज्जनों का अधिगम सम्यक दर्शन कहलाता है। वह श्रद्धान प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए और नाम स्थापना द्रव्य भाव के निक्षेप पर व्याकरणादि कर साधित निरुक्ति और निर्देश स्वामित्वादि अनुयोग इत्यादि कर विशेष निर्णय रूप है। लक्षण जाका ऐसा अधिगम सम्यक दर्शन ये गोमटसार जीवकांड की बात है। अभी ये द्रव्य भाव निर्देश स्वामित्व स्वयं हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए उस पर ज्यादा विचार अभी नहीं करेंगे। तो प्रमाण नय और निक्षेप से तत्व निश्चय करके अपने संदेह आदि को दूर करके जो रुचि उत्पन्न होती है, वह अधिगम सम्यक दर्शन है। जब निकट भव्य मिथ्या ज्ञान से आच्छादित है, परंतु श्रद्धा नए प्रमाण व सिद्धांत शास्त्र के वेत्ता गुरु के निकटवर्ती है, जो ऐसे समस्त सिद्धांत शास्त्रों की परीक्षा के आग्रह से, जो कि प्रमाण नए निक्षेप चारों अनुयोगों के उपयोग द्वारा अवगाहन करने योग्य है, काट उठाकर समझाया जाता है, तो जो उसे चिरकाल के पश्चात समस्त दुराशा रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के किरण के समान तत्व रूपी उत्पन्न होती है, उस अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। जो तत्वों में रुचि उत्पन्न हो रही है और अंधकार जैसे नष्ट हुआ सूर्य की किरण से, वैसे उन तत्वों की रुचि से अंतरंग में मिथ्यात्व के अंधकार का पूर्ण नाश हो जाता है। तो अनुयोग उनका उपदेश वह अधिगम सम्यक दर्शन है, क्योंकि उसमें तत्वोपदेश का कष्ट कारण है। प्रश्न देखिए अगला, क्या दर्शन मोह के उपशम में भी द्रव्यादि हेतु होते हैं? हाँ, विष आदि के नाश की भांति दर्शन मोह के उपशम में भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव हेतु होते हैं। जिनेन्द्र बिंब आदि तो द्रव्य है, समोसरण आदि क्षेत्र है, अर्धपुद्गल परावर्तन विशेष काल है, अध प्रवृत्त करण आदि भाव है। उस दर्शन मोहनी कर्म का अभाव होने पर ही उपशमादि की प्रतिपत्ति होती है। दूसरे प्रकारों से उन उपशम आदि के होने का अभाव है। ठीक है ना? तो जिन बिंब आदि जो देख लिया वो द्रव्य है, समोशरण आदि अच्छी विभूति मिल गई, अच्छा क्षेत्र हमें मिल गया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया, अध प्रवृत्त कर्ण आदि भाव हो रहे हैं अंतरंग में, तो तब हमें दर्शन होने का अभाव होने पर उपशमादि प्रतिपत्ति होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस विषय को थोड़ा सा जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन में कारण होता है। निसर्ग सम्यक दर्शन में जो बातें हमने पढ़ी, मतलब जो बहिरंग कारण होते हैं, वो जाति स्मरण, देववृत्ति दर्शन, या फिर देवों का महात्म्य, या फिर वेदनानुभव, ये सब क्या है? ये सब बहिरंग कारण है। उसके साथ बिना उपदेश के हो रहा है वह निसर्गज, और उपदेश के साथ हो रहा है वह अधिगम सम्यक दर्शन होता है। ठीक है ना? अगला सूत्र थोड़ा सा देख लेते हैं।
जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व है। ये क्या है? ये 7 तत्व है। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ठीक है ना। देखो, जो पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का, तो मोक्ष मार्ग का वर्णन हुआ। फिर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन की बात की। सम्यक दर्शन की व्याख्या करके वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, इस विषय में हमें बताया। अब कह रहे हैं तत्व अर्थ श्रद्धानम। ठीक है ना, तत्व अर्थ का श्रद्धान करना है। वो तत्व क्या है? तो बता रहे हैं जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व है। ठीक है ना। अब देखो सर्वार सिद्धि में इसकी व्याख्या क्या दी है। चौथे सूत्र को निकाल लीजिए आपके ग्रंथ में। सर्वार सिद्धि की व्याख्या, इनमें से जीव का लक्षण चेतना है, जो ज्ञानादिक के भेद से अनेक प्रकार की है। जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है। ध्यान से, जीव का लक्षण चेतना है, ज्ञानादिक के भेद से अनेक प्रकार का है, और जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है। शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार रूप आश्रव है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बंध है। आश्रव का रोकना संवर है। कर्मों का एक देश अलग होना निर्जरा है, और सब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। इनका विस्तार से वर्णन आगे करेंगे। आचार्य महाराज स्वयं लिख रहे हैं, जब फल जीव को मिलता है, अतः सूत्र के लिए प्रारंभ में जीव का ग्रहण किया। जीव शब्द पहले क्यों लिया? मोक्ष लेते, मोक्ष सबसे पूज्य है। क्या कह रहे हैं? फल जीव को मिलेगा, जो भी आगम पढ़ा जाएगा या जो भी बातें बताई जाएगी उसका फल किसको मिलेगा? जीव को। अतः सूत्र के प्रारंभ में जीव का ग्रहण किया। अजीव जीव का उपकारी है, यह दिखलाने के लिए जीव के बाद अजीव का कथन किया। अजीव उपकारी कैसे? बताइए, अजीव उपकारी कैसे? हमारा शरीर आत्मा का उपकारी है क्या? नहीं। आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर आद्य है धर्म साधना में, इसलिए शरीर का भी ख्याल हमको रखना है। मोह नहीं करना है, लेकिन ख्याल तो रखना है। इसको हम जबरदस्ती बीमार क्यों होने दे? यदि बीमार होंगे तो आलसी बनेंगे, प्रमाद उत्पन्न हो जाएगा, फिर धर्म कार्य कैसे कर पाएंगे? इसलिए अजीव जीव का उपकारी है, यह दिखलाने के लिए जीव के बाद अजीव का कथन किया है। आश्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है, अतः इन दोनों के बाद आश्रव का ग्रहण किया है। बंध आश्रव पूर्वक होता है। देखो ध्यान से, स्पष्ट क्या कह रहे हैं? आश्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है। कैसे करता है? आश्रव से क्या आ रहे हैं? कर्म आ रहे हैं। तो कर्म कैसे है? अजीव है। वे कर्म किस में आ रहे हैं? जीव में आ रहे हैं। तो आश्रव दोनों को विषय करता है, इसलिए जीव और अजीव के बाद आश्रव लिया है। बंध आश्रव पूर्वक होता है, इसलिए आश्रव के बाद बंध का कथन किया। संवृत्त जीव के ही बंध नहीं होता है, अतः संवर बंध का उल्टा हुआ, इस बात का ज्ञान कराने के लिए बंध के बाद संवर का कथन किया है। संवृत्त जीव के बंध नहीं होता। संवृत्त जीव कौन है? संवृत्त जीव मतलब जिन्होंने व्रत धारण कर लिए हैं। ऐसा जो संवृत्त जीव है, उन जीव के उन व्रतों के कारण उससे संबंधित बंध नहीं होगा। अतः बंध के बाद संवर का ग्रहण किया है, और संवर के होने पर निर्जरा होती है, इसलिए संवर के पास निर्जरा कही। और मोक्ष अंत में प्राप्त होता है, इसलिए उसका अंत में कथन किया है। देखो कितना स्पष्ट, कितना सुंदर और कितने बढ़िया हेतु आचार्य महाराज ने दिए हैं। हम कितने सालों से पढ़ते हैं, या बाल बोध में भी हम बोलते हैं जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष।
लेकिन इनका यही क्रम क्यों रखा, इसका सटीक उत्तर यहाँ पर हमको सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ने को मिलता है, किसके बाद क्या होता है। ठीक है, सूत्र में पुण्य और पाप का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि पदार्थ 9 है, ऐसा दूसरे आचार्यों ने भी कथन किया है। समाधान, पुण्य और पाप का ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका आश्रव और बंध में अंतर्भाव हो जाता है। यदि शुभ आश्रव है तो पुण्य है, अशुभ आश्रव है तो पाप है। ठीक है ना, शुभ बंध है तो पुण्य बंध है, अशुभ बंध है तो पाप बंध है, उसका उसमें अंतर्भाव हो जाता है। समय हमारा हो गया है, आज हम इतना कर लेते हैं।